कानपुर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोला महिला केयरटेकर की हत्या का राज। हत्या से पहले खेला गया हैवानियत का गंदा खेल। कानपुर के काकादेव स्थित एक हॉस्टल में महिला केयरटेकर के साथ रेप और हत्या की वारदात का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी अर्जुन यादव को गिरफ्तार किया है। एडीसीपी आरती सिंह ने बताया कि साक्ष्य और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर धारा में बढ़ोतरी करते हुए आरोपी अर्जुन यादव पर कार्यवाही की गई है। आपको बता दें कि 13 तारीख की रात काकादेव थाना क्षेत्र में बने गर्ल्स हॉस्टल की महिला केयरटेकर के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। रेप की वारदात के बाद आरोपी ने प्राइवेट पार्ट में किसी वस्तु से वार किया और उसके सिर पर कोई भारी वस्तु मारकर उसको मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने घटना की जांच करते हुए धारा 302 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया था, लेकिन महिला केयरटेकर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने 376 धारा को बढ़ाकर आरोपी अर्जुन के खिलाफ कार्यवाही की गई। एडीसीपी आरती सिंह ने बताया कि घटनास्थल पर जब पुलिस ने जांच की थी तो महिला की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका था, इसलिए डॉक्टरों के पैनल द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें महिला केयरटेकर के साथ हुई पूरी वारदात स्पष्ट हो सकी। उनका कहना था कि आरोपी अर्जुन यादव को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने के बाद उसको रिमांड पर लेकर और पूछताछ की जाएगी। क्या घटना हुई थी? बच्चा हम तो आती नहीं, हम तो देहात में आती और घर पर कोई न रहा, अकेले रहा है। एक अर्जुन यादव है, वो आया हो और अंदर से कुंडा बंद कर लिया। बिटिया आती है तो उसका कई दिन उसकी दूध ले आओ, वो दूध लेने चली गई तो कुंडा बंद रहा है। बुलावर रही काफ़ी देर, पालन नहीं आए। तब फोन मिलवाओ तो कहना वो सो रही मम्मी, कल 10 मिनट बाद आना। तो लग वो नंगी बेपर्दे पड़ी थी। जब कुंडा खोलन गई अर्जुन यादव तो उनके बुस्कट पर खून रहा है। तो वो बिटिया देख के घबरान तो उतार के चप्पल ऊपर भागते गए तो वही बेपर्दे पड़ ही रहा है। तो कल हमारी मम्मी के साथ का कियो कल कुछ नहीं कियो। अब बस यही बात है। सब आखिर हम तो हॉस्टल में भी लाई गई, हम तो बच्चा बाद में आए पाई है। अर्जुन यादव कौन है ये? अर्जुन यादव बच्चा अब याद है मान लो, अब हम का पता कि को है। तो ये टिफिन विफिन दही आवत रहा कबूँ तो कल तो टिफिन जाए करना रहा तो फिर आ गई। बेटी की अभी हालत कैसी है? बेटी खत्म, मारो बहुत हन न बेपर्दे करो तो पेशाब की रास्ता में कौन वही 100 घुसेर दिन उनकी खून बंद नहीं बह लगे। घटना कितने बार क्या चाहती है? हम बिल्कुल मौत चाहती नहीं जो अर्जुन यादव की, बस और हम कुछ नहीं। सरकार से क्या मांग करती है? सरकार से बच्चा हम का बताओ घटना कैसे पता चली? घटना आपको हैं, आपको कैसे पता जानकारी मिली? हमें नातिन बताओ, कोई नातिन से पूछ सकत कितनी हो। उम्र थी इनकी? बिट्टी की 35 अच्छा, शादी कितने साल पहले हुई? 20 साल। शांत हो जाओ। उसका नाम मत लीजिएगा। पिछले दिन आप लोगों ने रेप के बाद हत्या हुई थी, क्या खुलासा हुआ, क्या आपने निकला अभी तक? देखिए 13/14 की रात्रि हॉस्पिटल हैलेट से हमें एक सूचना प्राप्त होती है जिसमें एक महिला उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो चुकी होती है। तो तत्काल पुलिस जो है एक्शन पे आती है, घटनास्थल का मुआयना किया जाता है, उच्च अधिकारियों द्वारा भी वहाँ पे पहुँच के जो भी चीज़ें वो देखा गया। उसके बाद परिजनों से वार्ता की गई, उनसे तहरीर प्राप्त किया गया। मौत के कारण स्पष्ट नहीं थे। परिजनों के तहरीर के आधार पे 302 में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और चूँकि मौत जो है मृत्यु संदिग्ध हालत में थी, इसीलिए पैनल से पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट हमें कल प्राप्त हुआ है। उसके आधार पर 376 धारा की बढ़ोतरी की गई और अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। सर, शुरू में उसकी बेटी ने कहा था कि 4 लोग आए थे वहाँ पे। जाहिर सी बात है, प्लानिंग थी कि 2 लोग उसको बेटी को लेकर बाहर चले गए, उसके बाद 2 लोग वहाँ रह गए। अंदर से दरवाजा बंद था, बेटी ये भी कह रही थी। अगर ऐसा मामला था तो सबके सभी आरोपी बनते हैं उसमें, अभी तक क्यों नहीं बने? और दूसरी चीज, पूरे कमरे में खून के छींटे लगे हुए थे, तो क्या पुलिस ये समझ नहीं पाई खून के छींटे कैसे आए वहाँ पे? जी जैसा कि आप कह रहे हैं कि वहाँ पे 4 लोग थे, अभी तक जितने भी हमें एविडेंस प्राप्त हुए हैं उस एविडेंस के हिसाब से जो मुलजिम एक है कुलदीप यादव, उस पर पुष्टि हो रही है। बाकी जो अभियुक्त हैं वो हमारे हिरासत में हैं, उन सब से गहनता से पूछताछ हो रही है और जैसे भी हमें फैक्ट्स मिलेंगे, सीसीटीवी का अवलोकन किया जा रहा है, सीडीआर का अवलोकन किया जा रहा है, उस हिसाब से पुलिस जो है अग्रिम विधिक कार्रवाई करेगी। 3 दिन से मृतक की बेटी ने बताया कि वो 2
और जो उसके साथी थे वो साथ में ले गए, करीब 1 घंटे तक उसे टहलाते रहे, फिर वापस लाए। तो ऐसा आपको लगता नहीं कि उनकी भी इंटेंशन रही है? इन सब जो भी पहलू आप बता रहे हैं, इन सब पे गहनता से जांच की जाएगी और जो भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अभी तक इन्वेस्टिगेशन में घटनाक्रम क्या निकल कर गया है, किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया? किस बेरहमी से मारा, क्या है? देखिए, अभी तक के जो मौत हुई है वो शॉक और हेमरेज से हुई है, जिसमें वजाइनल इंजरी है। तो उस महिला के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है और उसके बाद उसकी मृत्यु हुई है। पूरा घटनाक्रम यही है कि इन लोगों ने वहाँ पे पार्टी करी है और उसके बाद जो है एक-एक करके जो है व्यक्ति उसमें से निकलते गए। लास्ट में जब इसकी जो महिला की परिजन वहाँ पे पहुँचे हैं, तो उसमें जो अभियुक्त है वही मिला था और उसी के टी-शर्ट पे जो है ब्लड स्टेन थे। उसी आधार पे अभी उसको गिरफ्तार किया तो गया है। गैंग रेप करने के बाद उसको मारा गया? नहीं, अभी इसकी पुष्टि कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि हमें मौके से सिर्फ़ एक ही व्यक्ति मिला है और इसीलिए एक ही के खिलाफ नहीं, आपने कहा ना एक-एक करके निकलते गए, उसके बाद हमको एक और मिला, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सबने गैंग रेप जिस किया उसके हिसाब बाद से हमने एक-एक? फुटेज देखा है कि जब एक-एक करके निकले तो बेटी वहाँ पे मौजूद है। तो बेटी ने इसकी पुष्टि नहीं करी है। बेटी के सामने ही वो सारे लोग निकले हैं। 376 का की जो धारा है वो पत्नी से अलग रहने के व्यक्ति द्वारा की जाती है, तो ये जो धारा लगी है ये किस कारण से लगी? देखिए, जैसे कि उसमें पोस्टमार्टम में आया है कि मौत की जो कारण है वो सेक्सुअल असॉल्ट है, वजाइनल इंजरी है। इसी की वजह से 376 ए की धारा लगाई गई है। किस तरीके की पार्टी थी, शराब पार्टी थी या इस तरीके की पार्टियां अक्सर वहाँ पर हुआ करती थी? जी, हमें मौके से मिला है, उसमें शराब भी पी गई है। तो अच्छा सर, पहले शराब की बोतल मिली थी, जगह-जगह खून मिला था, बेटी का आरोप भी था, तो पुलिस ने तुरंत क्यों नहीं शुरू में रेप की धारा लगाई? देखिए, रेप की धारा लगाने के लिए सेक्सुअल असॉल्ट की पुष्टि होना ज़रूरी है, इसीलिए जो है हम लोगों ने पोस्टमार्टम करवाया था। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पीड़िता अगर कहती है, उसका पेरेंट्स कहते हैं तो सीधे-सीधे एफआईआर होती है। पीड़िता तो कहने के लिए वहाँ पे थी नहीं, उसने डाइंग डिक्लेरेशन ऐसा कुछ दिया बेटी नहीं के है। ऊपर उनकी बेटी बता रही थी पूरा घटनाक्रम कि क्या देखिए, एफआईआर जो हमें प्राप्त हुआ उसमें 302 की ही धारा बन रही आपको थी, ऐसा लगता नहीं 376 कि की पूरे धारा नहीं बन घटनाक्रम रही में थी। थानेदार ने लापरवाही की है? देखिए, इसमें जो कुछ भी आप लोग कह रहे हैं उन सब की कड़ाई से पूछताछ की जाएगी, जाँच होगी। अगर ऐसा कुछ दिखता है तो उस पे कार्रवाई की अच्छा, जाएगी। एक सवाल ये बेरहमी मैडम 3 दिन हो गए इस घटनाक्रम को, आपको लगता नहीं कि पुलिस बहुत देर से जांच पड़ताल और सारी चीजों को कर रही है? देखिए, ऑटोप्सी रिपोर्ट का हम लोग वेट कर रहे थे। ऑटोप्सी रिपोर्ट कल शाम को आई है। जैसी रिपोर्ट आई है उसके आधार पे डॉक्टरों के बयान लिए गए हैं, उस आधार पे ही जो धारा है उसकी बढ़ोतरी की अच्छा, आपको जाएगी। लगता है कि मतलब उसने क्या किया? मतलब बेरहमी, पहले रेप किया, बाद में बेरहमी से हत्या की, उसके वजाइनल में चोट है, मतलब देखिए, एक सेक्सुअल असॉल्ट तो है उसमें, बाकी पूरा जो क्रोनोलॉजिकल क्या इवेंट है इसके लिए उससे पूछताछ की गई है। पूछताछ में प्रथम दृष्टया तो ये समझ में आ रहा है वो काफ़ी, जिस हिसाब से उसकी हत्या की है, काफ़ी वो क्रोधित है वो व्यक्ति। बाकी गहनता से पूछताछ करने के लिए हम पुलिस कस्टडी पोस्टमार्टम रिमांड रिपोर्ट क्या लेंगे। बता रही, बेरहमी हुई है? सेक्सुअल असॉल्ट है उसमें सिर पे भी चोट है, चेहरे पे भी चोट है।